नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, 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 झूठे शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, ईएसआई कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। ईपीएफ का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, ईपीएफ का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 ठेकेदारी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर लुटेरे मुर्दाबाद, 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 चोर लुटेरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ईपीएफ का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। ईएसआई कार्ड जारी करो। ये जो सभी लोग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लगातार नारे लगा रहे हैं, ये वो काम करते हैं जिससे हम सभी लोग करने से कतराते हैं। जी हाँ, ये लोग निम्न वर्ग का काम करते हैं, ऐसा काम जो आम इंसान कर भी नहीं सकता। आपने देखा होगा जगह जगह के ऊपर सीवर होते हैं, उनकी सफाई करने का काम ये लोग करते हैं और यहाँ पर आज ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मिल करके रोष व्यक्त कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लिए। इस वक्त मैं गुरुद्वारा रोड के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है रोष व्यक्त किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा गर्ल पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के बैनर तले ये लोग बैठे हैं और लगातार अपना जो गुस्सा है जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इनकी दो मांगे हैं। पहली मांग है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के ईपीएफ का हिसाब दो, यानी कि ईपीएफ का हिसाब इनका 1 साल से नहीं दिया जा रहा, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरी मांग है ईएसआई कार्ड जारी करो। ईएसआई कार्ड का मतलब होता है कि अगर इनको कुछ भी हो जाता है तो इनको अस्पताल के लिए एक ईएसआई कार्ड दिया जाता है जहां पर इनका इलाज किया जाता है। ये दोनों मांगे लेकर के ये लोग यहां पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और गुरुद्वारा रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आप लगातार देख पा रहे हैं किस तरीके से ये लोग जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। इनको 1 साल से जो है इनके ईपीएफ का अब तक हिसाब नहीं किया गया। इस तरीके का ये लोग काम करते हैं जो काम हम लोग करने में कतराते हैं। आपको पता है कि सीवर में उतरना कितना खतरनाक साबित होता है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये लोग हमारे लिए सीवर साफ करते हैं। इतनी सारी जो वहाँ पे केमिकल्स होते हैं, बदबू होती है, गैस होती है, वो किसी भी आम इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। उसके बावजूद जो है सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती है, इनका हेल्थ डिपार्टमेंट इनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो आखिरकार इनकी तरफ ध्यान देगा कौन? एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है और सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही। बताइए सर। लगातार 2019 दिसंबर से ईपीएफ का अकाउंट खोला गया था, जबकि 1100 रुपये महीना सरकार ग्रांट दे रही है उसकी ईपीएफ की और 1100 रुपये कर्मचारी कटते हैं। जबकि हमारा जो खाता खुलना था आज तक खाता नंबर अलॉट नहीं हुआ। वो पैसे ठेकेदार खा रहा है या अधिकारी खा रहा है, साठ गांठ करके अपनी जेब में रखे हुए हैं। और ये ईएसआई कार्ड के 375 रुपये हर माह जो हमारे कर्मचारी से काटे जाते हैं, ना उसका कोई कार्ड जारी हुआ ना कोई उसका हिसाब हुआ। और जोखिम भरा जो काम करते हैं, एक निर्णय ये था 7 तारीख तक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन 25 तारीख हो जाती है वेतन नहीं मिलता। ठेकेदार के चक्कर काटने पड़ते हैं या अधिकारी के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब संगठन रोष व्यक्त करता है उसके उपरांत वेतन जारी होता है, वरना उससे पहले कोई उपरांत। सर, वेतन की कटौती कितने समय से हो रही थी? लगभग 2019 दिसंबर से, यानी कि 1 साल हो चुका है वेतन की कटौती होते हुए। हाँ जी। अगर साफ तौर के पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो ये मामला है, धांधली का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो बीच के अंदर जमाखोरी कर रहा है। जमाखोरी कर रहे हैं और ठेकेदार और अधिकारी दोनों में साठ गांठ लग रही है हमें तो। वरना अधिकारी उसके ऊपर एक्शन ले। हमारी डिमांड ये है हिसाब दो, अन्यथा उस एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो ताकि कोई कार्रवाई हो तो कानूनी कार्रवाई की जा सके। सर, आपसे जानना चाहूंगी आपका पद क्या है और लगातार कब तक ये धरना जो है प्रदर्शन चलने वाला है? मैं देखिए पब्लिक हेल्थ ब्रांच का सचिव हूँ होने के नाते, और आज जो हमारा धरना मुख्यतः ये ईपीएफ का हिसाब जो पिछले साल से कट रहा है उसका और ईएसआई कार्ड जारी होने की बात है। इसके साथ साथ हमारी एक मांग ये भी है जो हरियाणा सरकार ने 2017 में किया था सभी विभागों के कि महीने की 7 तारीख तक हर कच्चे कर्मचारी को उसका वेतन मिलना चाहिए। वो सब सरकार द्वारा पत्र जारी करने के बाद सभी के सभी कच्चे कर्मचारी हैं। यस मैडम, जो है तकरीबन 90% जो है कच्चा कर्मचारी है।
तो पक्का कर्मचारी तो इसमें आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद बालों वाले 1-2 बचे हैं यही सर पक्के हैं, बाकी सभी कच्चे कर्मचारी हैं। तो इनको वेतन मिलना चाहिए। अब ये वेतन बात जो है, ऊपर से त्यौहार आ रहा है, त्योहारी सीजन जा रहा है, यहाँ जो त्यौहार के ऊपर वेतन मिलना तो दूर की बात है, पिछले जो महीने से अगस्त का है, सितंबर का है, अक्टूबर का, उन सभी तीनों महीनों का जो है बकाया वेतन जो है दिवाली से पहले मिलना चाहिए। ये भी हमारी लगभग इनका वेतन कितना होता होगा? इनका वेतन जो है लगभग क्या यही बचा, इनके पास 8,072 रुपये बचते हैं। अच्छा। क्योंकि जो पीछे यूनियन ने जो है लागू करवाए थे उसमें 9258 रुपये करवाए थे, उसके अंदर से इनका EPF कटता है 1100 रुपये, और उसके बाद जो इनके पास बचता है। अब बात रही जो है ये जो वेतन जो है जो ये बना रहे हैं, मेरे पास जो है इनके बिल हैं, इन्होंने एक कर्मचारी का 17,311 रुपये ये लिखित में है, ये FD डिपार्टमेंट के पास से मंजूर होके आया हुआ है। 17,311 रुपये का बिल बनाया जाता है, जबकि उसका आधा बिल जो है, आधा पैसा कर्मचारी के पास समय से पहुंच भी नहीं रहा। इसके साथ साथ अभी हरियाणा सरकार ने एक चिट्ठी जारी किया हुआ है कि हर कच्चे कर्मचारी का EPF कटना चाहिए। ये मैं चिट्ठी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है EPF कटना चाहिए और ESI कार्ड जारी होने चाहिए। और जो ये EPF नहीं काटता और ESI कार्ड जारी नहीं किए जाते उस अधिकारी द्वारा, वो अधिकारी जो है दोषी ठहराया जाएगा। ये कोर्ट का भी निर्णय है। इसके साथ साथ हमारी जो है मांगे ये थी, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि समान काम समान वेतनमान। जब एक कच्चा कर्मचारी वही काम कर रहा है और पक्का कर्मचारी वही काम कर रहा है, तो उसको जो है समान काम समान वेतनमान दिया जाए ताकि उसका गुजारा भी हो सके। अब सबसे बड़ी जो दुख की बात तो ये है कि जो एक इंसान जिस गंदगी को छूना तक नहीं चाहता, उस गंदगी को हमारा एक कर्मचारी 25 फुट गहरे सीवर के अंदर उतर करके अपना उस सफाई को जो है साफ करके जो है जनता को अपनी सुविधाएं दे रहा है। इस सब के बावजूद उसको हाथ धोने के लिए जो साबुन मिलती है पक्के कर्मचारी को मिल रही है, कच्चे कर्मचारी को ना साबुन दिया जा रहा, ना उसके बाद हाथ धोने के बाद तेल लगाने के लिए तेल दिया जाता है, वो तेल भी नहीं मिल रहा। ये सब मांगे हमारी। पीछे जो है कार्यकारी अभियंता नंबर 3 से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्हें लिखित में हमारे को आश्वासन दिया था कि आपको ये जो है तेल साबुन दिए जाएंगे। ये देखिए उनका ये साइन है, इसके साथ हमारे प्रधान जी और ये हमारा साइन है, लिखित में हमारे को ये सब दिया। और वो देने के बावजूद भी आज इस चीज़ को लिखित में दिए भी 1 महीना 1 सप्ताह का वक्त बीत चुका है, अभी तक ये चिट्ठी भी इनके पास नहीं है। आज इन्होंने जब हमने दरी बिछा दी तो हमसे पूछते हैं भाई वो चिट्ठी लेके आना जिसमें हमने मांगे मानी थी आपकी। तो ये हालत है। एक 50 वर्ग फुट का जो एक दफ्तर है और यहाँ से एक चिट्ठी 6 महीने में इनको पता नहीं है वो कहाँ से कहाँ चली गई। एक चिट्ठी के लिए इनको जो है ये यूनियन के संबंध से जो है इन्होंने प्राप्त की है, तो इनमें किसी प्रकार का इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे तो अभी आप अधिकारी से मिलने के लिए जाने वाले हैं? अभी अधिकारी ने हमारे को लिखित में चिट्ठी भेजी है कि आप आइए, आपसे बात करेंगे। तो हम करेंगे बात, जैसी हमारी मांगे हैं वो मान सम्मान के साथ मान ली जाती है। तो हमें यहाँ दरी बिछाने का कोई शौक नहीं है, हमें जनता के आम जो है जन सुविधाएं उनको वादा करने का कोई शौक नहीं है। हम मजबूरी बस अपने पेट के लिए, लोग त्योहार पर मिठाइयाँ लाते हैं, हम तो सूखी रोटी लाने के लिए भी हमारे पास वेतन नहीं मिल रहा, हम इसलिए मजबूरी बस दरी बिछा के बैठे हैं। बिल्कुल, जो काम ये लोग करते हैं बिल्कुल सराहनीय। एक बार इन लोगों से ही बात कर लेते हैं कि कितनी जो मुसीबतों का है इनको सामना करना पड़ रहा है। सर, सीवरमैन जो कुछ यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, नाम क्या है आपका? मुकेश नाम है जी। मुकेश नाम है, क्या काम करते हैं? सीवर सफाई का। सीवर सफाई का। एक बार जब आप सीवर की सफाई करते हैं किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? काफी मुसीबत का सामना करते पड़ते, गैस भी चढ़ जाती है काफी पर। तो गैस चढ़ जाती है तो मतलब किस तरीके से आप उससे उबर पाते हैं? ऐसे जी बाहर आ जाते हैं जी, बात से निकल जाते हैं, फिर दवाई लेके फिर बढ़ते हैं जी दोबारा। और उसकी वजह से खुजली और अड़ंगा जी कोरोना की वजह से हाथ उतने धोने के मिलता, तो ऐसे ही बीड़ी बाड़ी पी लेते हैं तो उससे बीमार हो जाते हैं लड़के। अच्छा। इसलिए जी अंदर बढ़ना बंद कर रखा जी। अच्छा, अब जो है आप लोग सीवर के अंदर नहीं जा रहे हैं? अब नहीं जा रही, अभी सीवर के अंदर जा रहे नहीं जी। हम 3 साल हो गए लगे हुए को, कोई कुछ नहीं मिलता हमारे को। 8 रुपये तनख्वाह मिलती है, 8,000 रुपये। हमारा ना कोई वेतन मिलता ना कुछ मिलता।
अच्छा, 8,000 रुपए तनख्वाह में आप एक महीने के अंदर कितने सीवरों में जाते हैं? सीवर में 18 भी सीवर खोलते हैं जी, 20 भी खोलते हैं, सीवर में जाते हैं जी। ठीक है, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं। कोई गैस भी होती है किसी के अंदर भी कोई वो भी होता है, सब कुछ होता है, खुली खाली भी होती है। तो जब आप लोग सीवर के अंदर जाते हैं तो किस तरीके की समस्या आती है? घुटन होती है या फिर कई किस्म की होती है जी, कई तो खुजली होती है, कई एकदम से गला पकड़ती है, अच्छा एकदम से वैसे गिर लेती है। अच्छा कई प्रकार की होती है जी, एक प्रकार की नहीं होती। एक हाथ चलती है जैसे धीरे 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 एकदम से, कई ऐसी होती है एकदम से अंदर गिर देती है। कई किस्म की होती है जी गैस। अच्छा, मतलब इस तरीके की गैस होती है जो सहन भी नहीं होती। हाँ, सहन नहीं होती है। और सांस लेने में क्या तकलीफ होती है? कितने समय तक आप जो है सीवर के अंदर रह सकते हैं लगातार? कई तो बिल्कुल भी नहीं लेने देती, एकदम से ऊपर कर कई तो भाई 5 मिनट 2 मिनट भी वो करती है, यानी मिनट में अंदर ले जाती है। गैस कई किस्म की होती है जी। अच्छा, जब आप लोग अंदर घुसते हैं तो आप लोग कुछ पहन करके जाते हैं या फिर सादे कपड़ों में जाते ये हैं? सादे कपड़े में जाते हैं जी, कोई सुविधा नहीं है। हमारे पे कच्चा बनियान होते हैं, इसमें जाते हैं। अच्छा, तो सीधा जो है आपके नगन शरीर के ऊपर जो है हाँ, वो खाद सीवर खुजली के होती है। अंदर खुजली, हाँ, सारी खुजली। चीजें होती हैं। हाँ, कई किस्म की होती है जी, कई प्रकार की होती है, एक प्रकार फिर की। आपसे जानना चाहूंगी कि जब सीवर के अंदर उतरते हैं तो किस किस तरीके की जो गैस है वहाँ पर मौजूद होती है? और शरीर की बात करूँ तो शरीर के ऊपर जब आप लोग जो है अर्धनग्न व्यवस्था में उतरते हैं तो किस तरीके के रिएक्शन शरीर पर कई बार देखने को मिलते पहले हैं? तो गैस होती है जी, आँखों में जलन करती है। अच्छा दूसरी होती है जो पैरों में खुजली में जाती है जी। अच्छा एक गैस ऐसी होती है कि नीचे उतरते ही दम घोटती है जी। अच्छा बहुत खतरनाक गैसें होती है जिनके अंदर, फिर भी मजबूर के कारण हमको इनके अंदर उतरना पड़ता है जी। कितने फीट नीचे तक आप लोग जाते हैं? 20-25 फीट जी। 20-25 फीट नीचे हाँ तक जी। चले जाते हैं। और जब आप लोग अंदर चले जाते हैं तो बाहर आकर के क्या प्रिकॉशन लेते हैं जिससे आगे आने वाले समय में आपका शरीर ठीक रहे? कोई सुविधा ही नहीं है जी हमारे लिए। नहीं, आप अपने स्तर के ऊपर कोई प्रिकॉशन लेते होंगे ताकि अगर मान लीजिए आपकी आंखों में खुजली होने लग जाती है तो ठीक किस तरीके से होती है? तो वो ठंडा पानी गिरना पड़ता है जी उनके ऊपर। ट्यूब वगैरह पीना पड़ता है, पानी गिर ले ठंडा, उसमें लाने के लिए। जैसे कि बेहोश भी हो सकता है, अंदर से बेहोश ही आएगा वो, जिंदा मुश्किल ही है, लेकिन बेहोश हो सकता है, मर भी सकता है। रिस्क से काम करना पड़ता है हमें। लगभग 8,000 के पास आपको सैलरी मिलती है। हाँ जी, ये 8,000 भी जी कभी 25 तारीख को, कभी 30 तारीख को जब मिलती है। दूसरा महीना तो ये कोरोना से ही हो रहा है या फिर पहले से? नहीं, पहले से ही है जी। पहले से ही है। तो ये मैंने आपकी कुछ सीवर मैन से बात कराई, इन्होंने बताया कि किस तरीके की मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता है, किस तरीके की गंदगी के अंदर इनको उतरना पड़ता है। जब सीवर के अंदर सफाई करके बाहर आते हैं तो शरीर के ऊपर कई रिएक्शन हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, आंखों के अंदर जलन हो जाती है और कई बार तो आधे बेहोशी की सिचुएशन के अंदर ये लोग बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से इनको कोई सहूलियत नहीं दी जा रही। ये तो खैर दूर की बात है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उसी का भत्ता इनको नहीं दिया जा रहा, उसी का वेतन इनको नहीं दिया जा रहा। तो आज ये सब आप देख पा रहे हैं कि सड़कों के ऊपर उतर आए हैं। अब देखते हैं कुछ समय बाद जो है अधिकारी से बात होती है, अगर अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं तो ये आगे जा कर करके बड़ा रोष प्रदर्शन करने वाले हैं। आप सभी चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चले कि जो लोग हमें सुविधा दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे घर ठीक चल रहे हैं, जहाँ पर हम किसी गंदगी को छूना तक नहीं चाह रहे, वहाँ पर ये लोग सीवर में उतर करके हम लोगों के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। तो चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन संजय कुमार के साथ यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ हिसार।